साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, वो बता रहे थे कि एक ऐसा केस आया जिसमें ना दिल्ली में एक बिजनेसमैन के 75 लाख रुपए निकल गए जस्ट बिकॉज उसको बस 3 मिस्ड कॉल आई थी। और 3-4 मिस कॉल से पैसे निकलना इस काइंड ऑफ केयर, ऐसा कैसे हो सकता है? या तो बैंक का ट्रांजैक्शन मतलब ऐसे मिस कॉल से पैसे निकलना तो किसी के भी निकल जाएंगे, आपके या मेरे किसी के। तो व्हेन दे इन्वेस्टिगेटेड इट, तो उसमें बड़ा स्टार्क मतलब बड़ी अजीब चीजें उसमें दिखी उनको। जब वो केस उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया तो उसमें सबसे पहले उनका शक गया कि दिखते हैं कि इस फोन में किसी ने ऐप तो इंस्टॉल नहीं की, क्योंकि इसी के थ्रू हो सकता है। एल्स तो पेगासस तो बहुत महंगा आता है, वो आम आदमी यूज नहीं कर पाता। तो उन्होंने देखा कि उनके फोन में ऐप इंस्टॉल भी हुई है उससे कुछ दिन पहले, और अनस्टॉल भी हुई है उसके कुछ दिन बाद, जब वो ट्रांजैक्शन हुआ है उनके पास में। तो शक गया पहला कि भाई उनके घर में कौन है। उनकी वाइफ थी, उनका बेटा था। तो उनकी वाइफ पे उनका लगा कि यार हो सकता है इन्होंने की हो, लेकिन बाद में लोकेशन वगैरह उनकी ट्रैक की तो वो वाइफ जो थी, जब वो ऐप इंस्टॉल हुई थी वो वहाँ पे नहीं थी। तो उनका शक हटा कि जब वो फोन उनके पास ही नहीं था तो शी कैन नॉट इंस्टॉल इट उस वक्त में, उन दिनों में। और जब इंस्टॉल हुई थी तब भी वो किसी और चीज़ में बिजी थी। और फिर उन्होंने दिखा कि उनके घर में और कौन है। उनके घर में एक 12 साल का बच्चा था। तो डायरेक्टली इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते थे बिकॉज माइनर है, वो उसको नहीं कर सकते। तो उन्होंने ना उसके आईपैड था, उसको सर्च वगैरह किया कि उस पर क्या है आईपैड पे। तो वो एक ऐप थी, उसके अंदर वो गेम खेलता था। गेम खेलता था और दूसरी साइड एक बंदा बैठा हुआ था जो भी गेमर, दूसरा जैसे चैट करते हैं आपस में, तो एक बंदा चैट वैट करता था उससे। और वो उसने बताया था उसको, ऑफ कोर्स मतलब वो कोई लड़का नहीं होगा, वो हैकर वैकर सॉर्ट ऑफ ही होगा जो इधर से आ रहा होगा। वो उसने बोला कि भाई आप अपने पेरेंट्स के, आप अपने पापा के फ़ोन में ये ऐप इंस्टॉल कर दो, मैं आपको इतने गेमिंग पॉइंट्स दूंगा। तो उसने क्या किया, उसने वो ऐप अपने फादर के फ़ोन में इंस्टॉल कर दी। और वो जब इंस्टॉल की तो उसका फ़ोन का सारा एक्सेस उधर चले गया। और जाने के बाद वो उसने ट्रांजैक्शन वगैरह उसका देख लिया कि बैंक का पासवर्ड वगैरह क्या है। और वो मिस्ड कॉल इसलिए आई थी जस्ट टू डिस्ट्रैक्ट देम, कि जब ओटीपी आ रहा हो मैसेज तो उनको पता ना लगे कि वो ओटीपी आया और उसने आके डिलीट भी कर दिया फ़ोन से। तो ये सीन था। जब इसको इन्वेस्टिगेट किया तो पता लगा कि एक गेम था, और गेम पे वो बच्चा वहां पे जो था कुछ ऐसी गेम खेल रहा था, पीछे क्रिमिनल बैठा हुआ था। तो ये भी रिस्पॉन्सिबल चीज में आता है कि आपका बच्चा क्या कर रहा है स्मार्टफोन पे। गेम अगर खेल रहा है वो किसके साथ खेल रहा है, और कितना मतलब 8-10 साल का कोई बच्चा है वो किस तरीके से चीजें, चलिए 12-15 साल का बच्चा वो थोड़ा समझदार होगा, लेकिन छोटा बच्चा अगर स्मार्टफोन यूज कर रहा है तो कितनी रिस्पॉन्सिबली यूज कर रहा है। तो पेरेंट्स को बड़ा देखने की जरूरत है। इससे मेरे को बड़ा समझ में आया था। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल 100%। आई थिंक बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की कि थोड़ा सा नज़र रखी जाए बच्चों के ऊपर कि वो क्या कर रहे हैं। बहुत सिंपल पेरेंटल कंट्रोल्स हैं आपके हर फ़ोन में, वो होते हैं। आप उसके अंदर कह सकते हैं कि अच्छा ये बच्चे ये ऐप एक्सेस कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं, ये इतने वक्त के लिए कर सकते हैं। अगर पूरे दिन में बच्चे का इससे ज़्यादा स्क्रीन टाइम हो गया तो वो अनलॉक ही नहीं होगा फ़ोन। सो ये सब चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं, तो प्लीज़ इनको यूज़ कीजिए। एक बार थोड़ा टाइम लगाइए, उसको देखिए। बहुत सारे इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं, सब प्लेटफॉर्म्स पे। अगर आप उसको हल्का सा सर्च करेंगे आपको बहुत ऑप्शंस मिल जाएंगी, आपको सिखा दिया जाएगा। 5 मिनट में आप समझ जाएंगे और आपकी सब नॉलेज आपकी बढ़ जाएगी, आप किस तरीके से इनको कर सकते हैं यूज। बिल्कुल, आई थिंक हर फोन में गीता डिजिटल वेलबींग करके वो फीचर आता है। बिल्कुल सब में आता है। स्क्रीन टाइम जो है आपके फोन में भी आता है, मतलब स्क्रीन टाइम जो है वो कंट्रोल हो जाता है। कोई ऐप आपको कितनी देर यूज करना है वो लिमिट लगा सकते हैं, वो फिर ऐप चलता नहीं है। आई थिंक उसके लिए कुछ पासवर्ड वगैरह या फिर दोबारा रीसेट करना। पेरेंट्स का आपको पासवर्ड चाहिए होता है, तो आप प्लीज उसको यूज करें।